श्री कृष्णाय नमः। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। गोपीपति समारंभां श्री विष्णुस्वामी मध्यमां श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। पुरुषोत्तम सम्मूलां श्री वैश्वानर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। वंदे श्री कृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्धै यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद पार। यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवन तरणे यच्च भक्ति स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनुभूति हेतु। श्री गुरुभ्यो नमः। व्यासपीठस्थ शुकमूर्ति कथाकार आदरणीय श्री पंकज भाई शास्त्री जी, समस्त ब्राह्मण पंडित वर्ग एवं कीर्तनकार भजन परायण आप सभी वाद्यवृंद तथा च उपस्थित इस अवधपुरी के धन्यतम कथा रसिक वैष्णवगण। हमारी परंपरा में वैष्णवा वै वनस्पतयः, वनस्पति भी जो हैं वो वैष्णव ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवत जी में स्वयं देवहा नारायणांगजा, समस्त देवताओं की उत्पत्ति भी भगवान श्रीमन नारायण से ही हुई है। हर प्रभु के स्वरूप का अपने आप में एक असाधारण कारण, असाधारण स्वरूप होता है। वैसा ही भगवान श्रीमन नारायण का एक असाधारण गुण है पद्मनाभत्व, कि आप पद्मनाभ हैं। पद्मनाभ से तात्पर्य है कि भगवान का जो श्रीमन नारायण स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो श्रीमन नारायण स्वरूप है, उस भगवान श्रीमन नारायण ने ही ब्रह्मा जी को प्रकट करके अपने पद्मनाभ में से, नाभि कमल से पद्मयोनि ब्रह्मा को उत्पन्न करके ही सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत शास्त्र आपने प्रदान किया। आज बड़ा सौभाग्य है मेरा खुद का कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ऐसी मोक्षदायिनी इस अयोध्या नगरी में, इस अयोध्यापुरी में मेरे वाणी को पवित्र करने का मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं संस्कार चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि श्री शास्त्री जी के आग्रह से यहाँ सब आप आए और इस माध्यम से भी मैं मेरे कुछ मनोभाव समाज में, संसार में अभिव्यक्त यहां से कर पा रहा हूं। श्रीमद् भागवत जी में ही एकादशवें स्कंद में भगवान श्री राम का एक 2 श्लोक में स्तवन हमको प्राप्त होता है। ध्येयम सदा परिभग्नम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनतम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतैप्सित मनवधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। जिस अयोध्या में आज हम बैठे हैं, इस अयोध्या के लिए बताया गया त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। रामचंद्र जी ने वन गमन किया और एक राजकुमार ने अपना राज्य छोड़ दिया। ये बहुत एक साधारण सी बात लगती है कि हाँ भाई वैराग्य धर्म होगा उस बालक में, और उसने ये छोड़ दिया। लेकिन छोड़ा तो भी कैसी वस्तु को छोड़ा? सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। ये राज्य लक्ष्मी ऐसी थी कि स्वर्ग में बैठे देवता भी चाहते थे कि दशरथ जी नहीं, हम स्वर्ग की जगह अयोध्या के राजा बने। तो अयोध्या का महात्म्य तो जितना गाओ उतना कम है। जैसा भगवान श्री राम का महात्म्य है, वैसा ही अयोध्या जी का भी महात्म्य है।
कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयन्यन मोक्षो सपदि परम पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। राम से बड़ा भी राम का नाम है, ऐसा तो तुलसीदास जी ने असंख्यों स्थान में रामचरितमानस में बताया है। एवं च स्वयं महादेव जी उवाच, ईश्वर उवाच, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने इत्यादि से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम का नाम, एक राम का नाम भगवान के सहस्त्र नामों के बराबर है, ऐसा महादेव जी का मत है। भगवान रुद्र, भगवान महादेव साक्षात ईश्वर, ये हमारे शुद्धाद्वैत संप्रदाय के अधिपति आचार्य। शुद्धाद्वैत मत जिसमें श्रीमद आचार्य चरण ने विशेष करके ब्रह्मवाद को स्थापित किया, इसके मूल प्रवर्तक देवता आप भगवान रुद्र हैं। और हमारी परंपरा में आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरुम शुकम तदनु विष्णुस्वामिनम द्राविडम तत्शिष्यम किल बिल्व मंगलमहम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धामच भजे स्मत् संप्रदाय अधिपम। संप्रदाय अधिपति परंपरा में महादेव जी का भी स्थान है, रुद्र का भी स्थान है। विष्णु स्वामी परंपरा के मूल प्रवर्तक आचार्य भगवान रुद्र स्वयं ही है। और आज हम देख सकते हैं कि सनातन धर्म में ये जो त्रिदेवों की त्रिमूर्ति है, एक भगवान श्री नारायण, साथ में ब्रह्मा जी और भगवान रुद्र, ये यूं समझो कि हमारे सनातन धर्म की द होली ट्रिनिटी है। और ये होली ट्रिनिटी में यदि हम ब्रह्मा जी के पक्ष को भी लें तो हमारे यहां एक बहुत सुंदर पद में ये श्रीमद् भागवत जी का एक रहस्य और सार, और इसमें छुपा हुआ पुष्टि का, भगवान के पोषण धर्म का, कृपा धर्म का एक सामर्थ्य आज मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। हमारे यहां एक बहुत सुंदर पद प्राप्त होता है, ज्यों लो हरि आपनो न जनावे त्यों लो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे। जब तक प्रभु आप स्वयं किसी पे कृपा नहीं करते हैं, तब तक भगवत कृपा से रहित जीव कितना भी पढ़े उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे भी जन्मांतर सहस्त्रेषु तपोज्ञान समाधिना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, बस वो कृष्ण कृपा से ही सुलभ है। और कृष्ण कृपा से कैसे सुलभ है, तो इसके लिए उपनिषद, कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, दो उपनिषदों में ये श्रुति प्राप्त होती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम। यूं समझो कि समस्त पुष्टि मार्ग की, भगवान की कृपा की, अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति की अगर कहीं जड़ छुपी हुई है वेदों में, तो वो इस श्रुति में छुपी हुई है कि ज्यों लो हरि आपनो न जनावे त्यों लो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे। भगवत कृपा जब तक आप पे नहीं होगी तब तक आप कितना भी अध्ययन करें, आपको ज्ञान भक्ति की ओर नहीं ले जा पाएगा। ज्ञान की भी एक सीमा है, और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान पे जाके सारे कर्म पूरे हो जाते हैं, लेकिन भक्ति और भक्तिमान, यहां तक कि भगवान ने तो गीता में यहां तक कह दिया कि चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी भी मुझे कौन सा प्रिय है, कौन सा मान्य है, जिसमें एक भक्ति का गुण विशिष्ट रूप से विराजमान हो। आज उस भक्ति मार्ग का यदि कोई मूल ग्रंथ, वल्लभ संप्रदाय का यदि कोई परमतम प्रस्थान ग्रंथ हो, तो आज वो श्रीमद् भागवत जी है। जैसा कि व्यासासन से शास्त्री जी ने उद्धृत किया कि वेदः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि
समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम। आप देखोगे कि सभी संप्रदायों में, विशेष करके वैष्णव एवं वैष्णवेतर समस्त संप्रदायों में प्रस्थान त्रयी की ही परंपरा थी। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। लेकिन पुराणों को प्रस्थान कोटि में लाने का जो पूरा श्रेय जाता है वो जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को जाता है कि उन्होंने चौथे प्रस्थान के रूप में श्रीमद् भागवत, जो साक्षात पुराण पुरुषोत्तम हैं, ऐसे भगवान के नामात्मक स्वरूप को, भगवान श्री गोवर्धन धर के नामात्मक स्वरूप को आपने इस तुल्य माना और समाज को बताया कि उसकी तुल्यता क्या प्रकार की विराजमान है, स्वयं सिद्ध है। और वो कार्य आपने किया। बहुत से अवतार, बहुत से संत, बहुत से आचार्य अलग अलग वस्तुओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन शास्त्र के उद्धार के लिए, पुराणों के उद्धार के लिए और विशेष करके श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को जन जन के हृदय में इस कलिमल कलुष से ग्रसित व्यक्ति के, देखो बहुत एक गजब की बात आज मैंने सुनी कि शास्त्री जी ने एक और श्लोक उद्धृत किया आज, प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। लेकिन उसके आगे का एक वाक्य कुछ ज्यादा जरूरी है, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति। जिस व्यक्ति का हृदय पवित्र हो चुका है, जिसका हृदय में से कलिमल कलुष धुल चुका है, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु के चरणारविंद को नहीं छोड़ता। क्यों हमको हमारे हृदय में से ये कलिमल कलुष को धोना है? ताकि प्रभु अपने हृदय में विराजें। जो धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद करने आप पधार तो गए, लेकिन अब आप सुस्थिर होके अपने हृदय में विराजें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा हृदय उसी प्रकार से पवित्र बना रहे। तो धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। आज हमको भी भगवत चरणारविंद को नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि हम ये चतुर्थ प्रस्थान पुराण पुरुषोत्तम ये श्रीमद् भागवत जी को लेके समाज में आए हैं, और हमने इसके साथ सूत्र प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, सूत्र प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान के साथ पुरा भवम इति पुराणम, जो पहले हो चुका है। ये सब बार बार कह रहे हैं पवित्र इतिहास, पवित्र इतिहास। ये पवित्र इतिहास का क्या अर्थ होता है? इतिहास केवल हिस्ट्री नहीं है। केवल आज जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ओरिएंटल हिस्ट्री, अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं इतिहास को। हमारे यहां सनातन धर्म में वो ढंग से इतिहास को नहीं देखा गया। इतिहास को कैसे देखा गया? तो कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास उसको कहते हैं कि जो मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थों को जो शास्त्र सिद्ध करा सके, और पूर्ववृत्तम, वो पहले हुआ होना चाहिए, कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जैसे श्रीमद् भागवत जी में भी आज हमने श्रवण किया कि सबसे पहले महाभारत के प्रसंग से सब कथा शुरू हुई। तो कथा शुरू महाभारत से क्यों हुई? सनातन धर्म में द्वापर युग तक जो भी कुछ हुआ है, इतने कल्पों में, इतने मनवंतरों में, इतने युगों में और इतनी चतुर्युगियों में, जो सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पहले की जितनी भी चतुर्युगियों में भी जो घटनाएं काल चक्र के माध्यम से घटी हैं, यदि वो श्रीमद् महाभारत में, वो श्री महाभारत में यदि महर्षि व्यास ने नोंद नहीं की हैं, तो आचार्यों ने निर्णय दिया है यन्न भारतम तन्न भारतम। जो चीज महाभारत में रिकॉर्डेड नहीं है वो भारत में कभी घटी ही नहीं। अर्थात अब तक सनातन धर्म की शाश्वत संस्कृति में जो भी घटनाएं घटी हैं उनका संकेत रूप से वर्णन श्री महाभारत रूपी शास्त्र में तो होगा ही। इसीलिए आचार्यों ने उसको पंचम वेद कहा है। खुद यहां महात्म्य में श्रीमद् भागवत जी में आता है कि स्त्री शूद्रा द्विज बंधुनाम त्रयी ना श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। आज जो वर्ग
और जो वर्ण के लोग वेदाध्ययन से, शास्त्राध्ययन से वंचित थे, ऐसे लोगों तक भी शास्त्र का तात्पर्य पहुंचाने के लिए, वेदों का तात्पर्य पहुंचाने के लिए महाभारत का सृजन किया गया। महाभारत भी मूल रूप में कृष्ण कथा ही है। और आज जिस पुनीत हम इस अयोध्या नगरी के इस पावन प्रांगण में हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करने और इसका रसपान करने इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, तो इस ज्ञान यज्ञ में अपने अज्ञान की आहुति देना बहुत जरूरी है। और ज्ञान का संपादन हमें क्यों करना है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेकमखिलम ज्ञानम परम गीयते यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। ये शास्त्र आपको वो भक्ति प्रदान करेगा कि जिसके लिए वेदों ने भी हमसे कहा था कि आत्मा रेवा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो आज हमको ये श्री शास्त्र का, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र का आदर करते हुए, आग्रह रखते हुए, और इसके तो महात्म्य में आज हमने वो भी श्रवण किया कि भागवत सप्ताह श्रवण विधि जो बताई गई है उसमें तो कितना सुंदर हमको कहा गया है। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व रस रूपैव कथा चात्रम भविष्यति श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भवंतश्च कथामत्र आयात शीघ्र तत्परा। अरे जल्दी जल्दी आओ और ज्यादा मात्रा में आओ और इसको सुनो। यदि तुम भागवत रस और भगवत रस के लंपट अर्थात उसके चाहक हो तो तुम उससे खिंच के आओ। तो श्रीमद् भागवत में तो आहूत अनाहूत किसी भी व्यवस्था में यदि पता चले कि यहाँ श्रीमद् भागवत जी चल रही है तो वहां श्रवणार्थ जरूर जाना चाहिए। ऐसा शास्त्र का नियम है। तो आचार्यों की वाणी केवल और केवल श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण है। हम श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा ऐसे श्रीमद् आचार्य चरण के मार्ग से यहाँ आज अयोध्या जी में सब एकत्रित हुए। हम आए हैं यहाँ पे और इसी कारण से आए हैं कि हमको इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि अब बहुत कम, मैं वास्तव में बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा कि बहुत कम मात्रा में ऐसे शास्त्री वर्ग विद्यमान रहे हैं जो गर्व के साथ कहते हैं हम पुष्टि मार्गीय शास्त्री हैं, जिनमें से हमारे श्री पंकज भाई शास्त्री जी एक हैं कि जो बहुत आग्रह पूर्वक अपने आप को वल्लभ संप्रदाय के शास्त्री वर्ग में से मानते हैं और जिस प्रकार का ये उसका एक कहते हैं ना स्वाभिमान रखते हैं, उस स्वाभिमान से ही संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर मैंने इनसे आग्रह किया कि नहीं मैं जरूर उस अयोध्या जी आऊंगा और ये कथा में आपके साथ इस चीज का मैं भी लाभ लूंगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वल्लभ संप्रदाय में, आज वल्लभ संप्रदाय में शास्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन शास्त्री क्या हमारी इतर संप्रदाय के वर्गों में और वैष्णव गणों में हमारी खपत होगी, ऐसा विचार के खुल के नहीं स्वीकारते कि हाँ हम वल्लभ संप्रदाय के, पुष्टि संप्रदाय के शास्त्री हैं। लेकिन जो लोग आज भी श्री महाप्रभु जी के श्रीमद् भागवत जी के प्रति के मनोभावों को जानते हैं और जिनके ऊपर श्रीमद् आचार्य चरण की कृपा है, ऐसे श्री वल्लभाचार्य चरण के कृपा पात्र शास्त्री वर्ग में से एक हमारे ऐसे विद्वान ये शुकमूर्ति श्री पंकज भाई को मैं भूरिशा अभिनंदन के साथ सहस्त्रशः साधुवाद सहित खूब खूब शुभाशीर्वाद देना चाहूंगा कि आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और सबसे बड़ा कार्य ये कर रहे हैं कि तीर्थों का चयन कर रहे हैं। आज तीर्थों में जाकर भगवत यश को गाना ये एक बहुत आवश्यक अंग हमारी सनातन संस्कृति का रह गया। इसी के माध्यम से लोग तीर्थों को भी तीर्थ बुद्धि से